ऑलराइट, तो आपके स्क्रीन पे जो सवाल है उसको देखिए और इसमें कहा जा रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at a point x equal to minus L, y equal to minus h. टुकड़े टुकड़े में पढ़ना, कई बार सेंटेंसेस लंबे लंबे होते हैं सवाल में, तो कहीं कॉमा मिल जाए बस उतना ही पढ़ना। यहाँ मुझे कॉमा मिल गया है तो मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m विच इज 0.2 kg। अच्छा, पिछले सवाल में जो चित्र दिया गया था मुझे, वहां पे इस वायर में और इस लूप में यहाँ पे D लिखा गया था और हमें पसंद नहीं आया और हमने इसको हटा करके इसको R लिखा। तो क्यों नहीं पसंद आया? जहाँ DR DT आया है वहाँ DD DT आता है। वो कुछ DDT जैसा लगता है तो इसलिए मैंने उसको D हटा करके R किया था। अच्छा, तो ये जो पार्टिकल है, दिस ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट इन द XY प्लेन एट ए पॉइंट x इक्वल टू माइनस L एंड y इक्वल टू माइनस H। तो यानी मेरे एक्सेस कुछ इस प्रकार से है। ठीक है क्या? ऐसा ही कुछ है ना? ऐसा ही कुछ है ना? वो कोऑर्डिनेट मुझे कहा जा रहा है कि एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस L एंड y इक्वल टू माइनस H। तो अर्थात जो शुरू में रखा गया है वो क्यों था? पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों ही नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। वेयर L इज इक्वल टू 10 मीटर। वेरी गुड। L ये है और H ये है एंड L इज इक्वल टू 10 मीटर एंड H इज इक्वल टू 1। बहुत बड़े ज्ञानदायिनी लैब में ये सब सवाल बनाए जा रहे हैं। 10 मीटर 10 मीटर और इधर में 1 मीटर। हाँ, तो लंबा मामला है। मैं भी थोड़ा यहाँ पे बना दूं, थोड़ा यहाँ पे बना दूं। ये 10 मीटर और ये जो है H, ये हमारा 1 मीटर। द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट टाइम t इक्वल टू 0, अभी रेस्ट में था, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a equal to 10 meter per second square along the positive x direction. The particle is accelerated at time t equal to 0, तब तक रेस्ट में है। और किस तरफ एक्सेलरेट किया गया है? along the positive x direction, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन, स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन along the positive x direction. The its angular momentum and torque with respect to the origin. इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है और इस पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क पूछा जा रहा है with respect to the origin. In SI units are represented by L vector and tau vector respectively. तो एक L वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और एक tau वेक्टर है टॉर्क का वेक्टर। और दोनों ही चीजें किसके अबाउट पूछी जा रही हैं? ओरिजिन के अबाउट पूछी जा रही है, नॉट पूछी जा रही है, कहा जा रहा है इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क with respect to the origin in SI units are represented by L vector and tau vector respectively. यहाँ इन SI यूनिट लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जब L वेक्टर ही लिख रहे हैं तो फिर क्या? हाँ, और tau वेक्टर। The unit vectors I cap, J cap and K cap
are along the positive x, y and z direction universally accepted. उसको भी लिखने का मत काम था नहीं. If k cap is equal to I cross k, if k cap is equal to I cap cross j cap, ये भी हमारी शाश्वत परंपरा है ये. Then which of the following statements is or are correct? One or more options can be correct. So ये सब इंफॉर्मेशन इस सवाल में दी गई है. और पहला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं. द पार्टिकल अराइव्स एट द पॉइंट x इक्वल टू l, y इक्वल टू माइनस एच. यानी यहाँ पहुँच गया वो पार्टिकल, यहाँ पे पहुँच गया वो पार्टिकल a एक्सेलरेशन से चलता चलता ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया और ये है l एंड माइनस एच. और ठीक ही है, जब रेस्ट से चल रहा है और a एक्सेलरेशन जो है जो x डायरेक्शन में है तो उसको तो x डायरेक्शन में ही मूव करना है. y डायरेक्शन में तो कोई कभी वेलोसिटी उसको मिलने वाली है नहीं, तो इसलिए y का मान चेंज नहीं हो रहा है. जो h यहाँ माइनस एच लिखा गया है वही माइनस एच यहाँ है, इधर से इधर पहुंच गया है तो माइनस एल का वो प्लस एल हो गया है. ओके, तो एट टाइम 2 सेकेंड पता करना है कि कितने टाइम पे पहुंचा, या 2 सेकेंड पर कहाँ पहुंचा, कुछ भी पता कर लें तो ऑप्शन ए ठीक है कि नहीं है वो पता चलेगा. ठीक है, तो मामला तो काफी आसान सही लगता है, लेकिन और क्या है, और तो कुछ है नहीं. एक बार फिर से पढ़ लूँ. ए पार्टिकल ऑफ मास इतना इज इनिशियल. अच्छा वो ओके, ये अगले ऑप्शंस के लिए मैं देख रहा था कि इसका कहाँ उपयोग हो रहा है. तो ये कितना डिस्टेंस चल गया भाई? 2l चल गया और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है. कितना टाइम लगने वाला है, उसके साथ क्या रिश्ता होगा? तो आप टी निकाल डालो और पता कर लो ऑप्शन ए सही है कि नहीं. ठीक है, ऑप्शन बी, torque is equal to 2k cap when the particle passes through the point x equal to l, y equal to minus h. टॉर्क निकालना है. ओके, जब यहां से पास कर रहा है, जिस समय यहां से पास कर रहा है l माइनस एच, टॉर्क निकालना है. इसके बी ऑप्शन है टॉर्क इज इक्वल टू दिस मच when the particle passes through the point x equal to l and y equal to minus h. यहां से जिस समय पास कर रहा है ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन लगातार, ये एक्सेलरेशन ए लगा हुआ है, इस समय में टॉर्क कितना है ये पता करना है. राइट, तो इस समय में फोर्स कितना है इसके ऊपर कर सकते हैं ना. मास टाइम्स एक्सेलरेशन इतना ही है ना, रिजल्टेंट फोर्स. मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आई कैप डायरेक्शन में, इसलिए मैंने ए आई कैप लिखा है. एक्स डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स, इतना फोर्स है. इस फोर्स का किस डायरेक्शन में है ये फोर्स? आई कैप डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना है? m इंटू ए. m मालूम है क्या? a मालूम है क्या? तो फोर्स भी मालूम हो गया. टॉर्क निकालना है इस समय, इस इंस्टेंट पे टॉर्क निकालना है. तो क्या लिखेंगे हम? टॉर्क r क्रॉस. एक फोर्स का एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क r क्रॉस f. ये r क्या बला है? ये r क्या बला है? जहां जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से, और जहां पर वो फोर्स लग रखा है वहां तक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, वहां तक का जो वेक्टर है वो है ये r वेक्टर. यहाँ ओरिजिन से चल रहा है तो पोजीशन वेक्टर हो गया है. ओके, लेकिन जब भी आपको टॉर्क निकालना है, जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपको एक पॉइंट दे रखा होता है. इस पॉइंट के अबाउट, कभी कभी लाइन दे रखी होती है इस लाइन के अबाउट. तो पॉइंट के अबाउट अगर दे रखा है तो बहुत ही आराम का मामला है. r क्रॉस f, r जो है वो जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए टॉर्क वहां से,
और जहां पर फोर्स लगा हुआ है वहां तक का जो वेक्टर है ये वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, तो अभी इस आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल एच आई के जे के में कुछ लिख सकते हैं क्या, एल आई कैप माइनस एल जे। हाँ, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर एंड प्लस दिस वेक्टर, दिस प्लस दिस इज दिस, ट्राइंगल लॉ कहते हैं। आपको यहां से यहां पहुंचना है, पहले यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे हम कि हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते थे, पहले यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ, तो दिस एंड प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ दो तो ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा अगर हम चाहते हैं तो बड़ा आसान सा मामला है, ये वेक्टर जो है ये दूरी L है तो L I कैप है ये, और ये दूरी H है तो ये माइनस H J कैप है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये R वेक्टर पता चल गया आपको, क्या पता चल गया, L I कैप और ये माइनस H J कैप, और फोर्स आपको ये पता चल गया, तो बन गया ये R क्रॉस F। निकाल डालो और देख लो जो टॉर्क लिखा गया है उसमें उतना है कि नहीं है, अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो गलत। ऑप्शन सी, L is equal to when the particle passes through the point L and minus H, x equal to L, y equal to minus H। हाँ, सेम पॉइंट है और उसी पॉइंट पे से जब पास कर रहे हैं तो उस समय इनको L चाहिए, अब उनको L चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, देखो पार्टिकल सीधी रेखा पे चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, किसी ने फोर्स लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, लगातार लगा ही हुआ है, जहां भी जाता है फोर्स भी उस पर लगा ही रहता है, और इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा उसका बना हुआ है, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, बट इट इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन फिर भी उस पर टॉर्क लग रहा है, फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, राइट? इसके कारण, क्योंकि जब हम टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कहते हैं तो अबाउट अ पॉइंट कहते हैं, वो पॉइंट कहाँ है उससे डिसाइड होता है कि भाई क्या है, आर क्रॉस एफ क्या है, आर क्रॉस पी क्या है। तो एल की जो परिभाषा है वो है आर क्रॉस पी, हमारे लिए आर क्रॉस एम वी, ये है। तो अगर ओरिजिन के अबाउट निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो फिर से हमें आर वेक्टर लिखना होगा, फिर से हमें वी वेक्टर लिखना होगा, फिर से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा और एल निकाल लेना होगा। सब कुछ पता है अपने को। आर वेक्टर आपने अभी अभी बताया था मुझे, कितना, और वी वेक्टर कितना होने वाला है, यहाँ से चले है ना 20 आई, और वी वेक्टर यहाँ पर डायरेक्शन क्या होने वाला है वी वेक्टर का, आई कैप होने वाला है, और मैग्नीट्यूड होने वाला है ए इंटू टी। होने वाला है ना। आई क्रॉस वाले को जब आई क्रॉस वाले से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है, लेकिन जे कैप वाले को जब आई कैप वाले से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आने वाला है, वो जीरो नहीं होने वाला है। तो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो है, ये आर वेक्टर हो गया, ये हमारा वी वेक्टर हो गया, एक मास भी है कहीं पे वो अंत में। जब तक मजबूरी न हो जाए अंकों को नहीं डालेंगे, अक्षरों में काम करेंगे। ओके, बड़ी सुविधाएं हैं अक्षरों में काम करने में, बड़ी सुविधाएं हैं। कुछ गलत अगर हो गया, लिखना था ए लिख गए ए स्क्वायर, पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद ए स्क्वायर क्या लिख दिया हमने, लेकिन 2 की जगह 4 लिख दोगे तो कुछ नहीं पता चलने वाला है। 2 है तो भी ठीक, 4 है तो भी ठीक, 3 है तो भी ठीक, 9 है तब भी ठीक, राइट? तो अक्षरों में बहुत देर तक जहां तक चलना है चले, और जितनी जिसके बाद रखना ही अब जरूरी हो जाए
तभी रखने की कोशिश करें, फायदे में रहेंगे। तो हो गया, एल निकल जाएगा आपको। तो एल के बारे में जो कहा जा रहा है ऑप्शन सी में वो हो गया। ऑप्शन डी फिर टॉर्क के लिए है, कोई पॉइंट बदल दिया है उन्होंने। डी ऑप्शन है टॉर्क बराबर इतना व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस एच। कहाँ पे है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस एच? यहाँ पर है ना, यहाँ। तो जिस समय यहाँ से पास कर रहा है, जिस समय यहाँ से पास कर रहा है उस समय के लिए टॉर्क, तो जैसे यहाँ के लिए निकाला था वैसे वहाँ के लिए भी निकाल सकते हैं हम, वो भी काम कर सकते हैं। तो आपके पास एल का एक्सप्रेशन है, नंबर मत रखिएगा। आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन है ना कुछ। अब जरा आप करके देखना, आप dl dt निकाल के देखना क्या होता है। आपके पास ये भी एक्सप्रेशन है, आपके पास ये भी एक्सप्रेशन है, आप पाओगे सब कुछ है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कहीं कोई रोटेशन नहीं कर रहा है, कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है, सीधा सीधा रेक्टिलिनियर मोशन है। बट यू हैव ए टॉर्क, you have an angular momentum, and the angular momentum changes as a function of time, and dl dt निकालेंगे तो टॉर्क के बराबर निकलेगा। वो सारे इक्वेशन जो हैं वो यहाँ पर वैलिड होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नहीं है, तो सीधा ट्रांसलेशनल मोशन है। हाँ। और आप ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करो, नहीं रोटेशन के बिना काहे का एंगुलर मोमेंटम, तो कोई बात नहीं ना, ओरिजिन के अबाउट करने ना। तो देखो ना, अभी ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। हो रहा है ना कुछ तो हो रहा है, कुछ तो रखने की जरूरत नहीं। What we feel is always ours should be circular ही होना है। लेकिन हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर।